राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की जो वर्तमान में तेलंगाना से निर्वाचित अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। मामला मेरे संज्ञान में लाया गया और मैंने सुनिश्चित किया कि जांच हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली हरियाणा के बीच बनने वाले रिठाला कुंडली नाथुपुर मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। ये कॉरिडोर दिल्ली के रिठाला से शुरू होकर हरियाणा की कुंडली स्थित नाथुपुर तक जाएगा। 26.463 किलोमीटर लंबा यह मेट्रो कॉरिडोर 6,230 करोड़ की लागत से 4 वर्ष में बनकर तैयार होगा। इससे दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क की कनेक्टिविटी और आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि फिलहाल 18 राज्यों में आतंकवाद रोधी दस्ता ATS या स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए समर्पित है। नई आतंकवाद रोधी नीति में सभी राज्यों में इस तरह से विशेष प्रशिक्षित दस्ते की तैनाती का प्रावधान किया जाएगा। सभी राज्यों को मिलाकर पूरे देश में आतंकवाद रोधी ग्रिड तैयार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र इस प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मोदी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में भारत मंडपम ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की है। G20 शिखर सम्मेलन भी हो चुका है, मगर आज का अवसर विशेष महत्व रखता है। सीरिया के होम्स शहर में स्थित रूस के सैन्य ठिकानों पर खतरा मंडराने लगा है। देश के सबसे बड़े शहर अलेप्पो और हामा पर कब्जे के बाद विद्रोही होम्स की तरफ बढ़ने लगे हैं। इसके बाद उनका रुख देश की राजधानी दमिश्क की तरफ होगा। हालांकि बढ़ते विद्रोहियों को रोकने की खातिर हिजबुल्लाह और ईरान ने सीरिया की सरकार को सैन्य सहायता भेजी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने राहुल गांधी पर हमले का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्वजों ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और उनके मुखबिर के रूप में काम किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा RSS देश के सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो लोगों को बांटने और एक समुदाय को बदनाम करने के प्रयासों में जुटे हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पार्टी से निष्कासित किए गए नेताओं के बारे में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि निष्कासन का शादी से कोई लेना देना नहीं है। मायावती ने ये भी कहा कि पार्टी के लोगों को पूर्व सांसद के बेटे की शादी में इसलिए रोका गया क्योंकि उनकी बेटी मीरापुर से सपा से विधानसभा उपचुनाव लड़ रही थी और बसपा भी यह उपचुनाव